मेरा यहाँ पे 6 हो गया। भाजक क्या हो गया मेरा 6 हो गया। क्या हो गया मेरा छोटा होगा, जो मेरा रिमाइंडर है वो 6 से छोटा होगा। तो रिमाइंडर मेरा क्या हो सकता है, रिमाइंडर जो होता है हमेशा भाजक से छोटा होता है। रिमाइंडर हमेशा भाजक से छोटा होता है। ठीक। तो मेरा रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, अब सब लोग अपने चैट बॉक्स में आंसर लिखिए। रिमाइंडर मेरा क्या क्या हो सकता है, सब लोग जल्दी से मुझे लिख के दीजिए। तो जो मेरा भाजक है, किसी ने रिप्लाई नहीं किया। 0 1 2 3 4 5, हाँ। तो जो मेरा रिमाइंडर है उसकी वैल्यू मेरी क्या क्या हो सकती है, या तो 0, या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5। तो अब मैं ये जो मेरी इक्वेशन है, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, तो आर की जगह में ये सारी वैल्यूज जो है वो लाइन से लिखना शुरू करूंगी। ये सारी वैल्यूज लाइन से लिखना शुरू करूंगी। तो मैंने लिखा a इज इक्वल्स टू, अब बी क्यू नहीं लिखूंगी मैं, बी क्यू की जगह क्या लिखूंगी मैं, बी क्यू की जगह मैं लिखूंगी क्या, 6 क्यू, 6 क्यू प्लस आर। आर की जगह मैंने पहले 0 डाला। अब मैं दूसरी बार क्या लिख रही हूँ, ए इज इक्वल्स टू 6 क्यू, अब मैंने रिमाइंडर जो है उसको 1 ले लिया। फिर अब तीसरी बार मैं ए इज इक्वल्स टू 6 क्यू प्लस 2, अब ए इज इक्वल्स टू 6 क्यू प्लस 3, अब ए इज इक्वल्स टू मेरा 6 क्यू प्लस 4, अब मेरा a इज इक्वल्स टू 6 क्यू प्लस 5। ये मैंने r की जो मेरी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज थी, जो मुझे पता है कि इतनी ही वैल्यूज मेरी r की हो सकती हैं, उनको यहाँ पे लिख लिया। ठीक, अब मैंने उनको यहाँ पे लिख लिया। सबको इतना समझ में आया, यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट, किसी को भी कोई भी डाउट है तो मुझसे तुरंत पूछ ले, मैं फिर से उसे बता दूंगी। प्लीज, अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो मुझसे पूछ ले, मैं बता दूंगी। अपना माइक ऑन करे और मुझे बताए, मैं उसको बता दूंगी। अगर किसी को डाउट है बेटा तो पूछ लो मुझसे, मैं बता दूंगी। ठीक। तो मैं अब इसको आगे सॉल्व करती हूँ। अब मेरा a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 0 मेरा कितना आ जाएगा, 6 क्यू। और मुझे पता है कि क्यू की मैं कोई भी वैल्यू रखूंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि आपको क्या करना है, वैल्यूज चेंज करनी है। क्योंकि क्या करना है आपको, क्योंकि जो वैल्यूज है वो कुछ भी हो सकती है। क्यों क्या है, यहाँ पे कोई भी इंटीजर है, तो इंटीजर में आप कुछ भी वैल्यूज रख सकते हो। तो आपने क्यों क्या है, आपका कोई भी नेचुरल नंबर है तो आप उसकी कोई भी वैल्यू रख सकते हो। तो क्योंकि वैल्यू आपने 1 रखी, 2 रखी, 3 रखी, 4 रखी, 5 रखी, 6 रखी, कुछ भी रखी। 6 1 6 होता है, 6 2 12 होता है, 6 3 18 होता है, 6 4 24 होता है। तो जब भी मैंने क्यू की जगह 1 2 3 4 कोई वैल्यू रखी ना, तो मुझे किस तरह का नंबर मिल रहा है, इवन नंबर मिल रहा है। क्यू की वैल्यू रखने पे, क्यू की वैल्यू वन से लेके कुछ भी, 1 एंड सो ऑन कुछ भी रखने पे मुझे क्या मिल रहा है, एक सम संख्या मिल रही है। जब मैंने यहाँ पे 6 क्यू की वैल्यू रखी तो एक सम संख्या मिलेगी 6, जैसे मैंने 6 की जगह क्यू की जगह 2 रखा, तो 6 दूनी 12, 12 प्लस 1 13, 6 तिरका 18, 18 प्लस 1 19। तो इसमें मुझे क्या मिल रही है, 6 क्यू प्लस 1 की वैल्यू हमेशा विषम मिल रही है। कैसी मिल रही है, विषम मिल रही है। कैसी मिल रही है, विषम मिल रही है। अब जब मैंने 6 क्यू प्लस 2 रखा, अगर मैंने क्यू की जगह 4 रख लिया, 6 4 24 प्लस 2 कितना होता है मेरा 28। तो फिर से ये मुझे क्या मिल रही है, इवन नंबर मिल रहा है, यानी कि सम संख्या मिल रही है। अब 24 प्लस अगर हम लोग 3 करेंगे तो क्या होगा मेरा 27 होगा। 27 क्या होता है मेरा, एक विषम संख्या होती है। कैसी संख्या होती है, विषम संख्या होती है। अब 24, अगर क्यू की जगह मैंने 4 लिखा, अगर क्यू की जगह सपोज मैंने 5 कर दिया, तो 6 × 5 इज 30, 30 प्लस 4 इज 34। तो 34 आपकी फिर से कैसी है, एक सम संख्या है। कैसी संख्या है,
सम संख्या है। फिर इसके बाद 6 क्यूब + 5, अगर मैंने 6 की जगह 6 रख लिया तो 6 6 36, 36 + 5 कितना होता है 41। 41 क्या हो गया मेरा, फिर से विषम संख्या है। क्या है मेरा, 36 क्या है मेरा, विषम संख्या है। तो मुझे विषम संख्या किस किस पे मिल रही है, एक तो पहले मुझे विषम संख्या किस पे मिल रही है, सबसे पहले मुझे विषम संख्या मिल रही है इस पे 6 क्यूब + 1 पे मिल रही है। दूसरी विषम संख्या किस पे मिल रही है, 6 क्यूब + 3 पे मिल रही है। तीसरी तीसरी विषम संख्या किस पे मिल रही है मुझे, 6 क्यूब + 5 पे मिल रही है। किस पे मिल रही है, 6 क्यूब + 5 पे मुझे ये तीसरी विषम संख्या मिल रही है। ठीक, मुझे 6 क्यूब + 5 पे तीसरी विषम संख्या मिल रही है। तो मैं, और मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, मुझसे यही क्वेश्चन में पूछा था कि मुझे ये दिखाना है कि जो मेरी विषम संख्या है, जो मेरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं, वो मेरा किस पे आ रहा है, या तो मेरा 6 क्यूब + 1 पे मुझे पॉजिटिव ऑड इंटीजर मिल रहा है, या तो मुझे पॉजिटिव ऑड इंटीजर 6 क्यूब + 3 पे मिल रहा है, या तो मुझे पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है मेरा 6 क्यूब + 5 पे मुझे मिल रहा है। ठीक, तो इससे मैंने इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व किया, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की मदद से सॉल्व किया, और इससे मैंने पाया कि जो मेरे पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स थे वो मुझे किससे मिल रहे थे, या तो 6 क्यूब + 1 पे मिला मुझे, या 6 क्यूब + 3 पे मिला मुझे, या 6 क्यूब + 5 पे मिला। सबको इतना समझ में आ गया, यस और नो? यस मैम। यस मैम। कोई कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया हो, ऐसा कोई बच्चा जिसे नहीं समझ में आया हो, वो प्लीज मुझसे पूछे तो मैं दोबारा समझा दूंगी। अगर सबको समझ में आ गया तो फिर हम लोग वो एसटीएफ वाला होमवर्क क्वेश्चन करते हैं। सबको समझ में आ गया तो बोलो, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो प्लीज ओपन योर माइक एंड से दैट यू हैवंट गॉट द क्वेश्चन। जिनको नहीं आया बेटा उनका क्या, कि कोई ऐसा जिसको नहीं आया, तो आपका आज का होमवर्क क्या है, वो जो उस दिन मैंने क्वेश्चन दिए थे ना आपको, उसमें से जो लास्ट वाला था क्वेश्चन आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की मदद से आपको प्रूव करना था, आज आप वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, आज आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, एक मेरे पास नो आया, एक बच्चा जिसे नहीं समझ में आया कि और भी है, मुझसे बोलो तो मैं फिर से समझा दूंगी। एक बार फिर से बता दूं मैं, इस मैं एक बार ये एसटीएफ वाला क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व कर देती हूँ, उसके बाद इसको रिवाइज कर दूंगी, इस क्वेश्चन को मैं रिवाइज कर दूंगी, ठीक है, क्योंकि एसटीएफ वाला क्वेश्चन इतना टाइम नहीं लेगा, वो आपको देखने से समझ में आ जाएगा। तो एसटीएफ वाला मेरा क्वेश्चन क्या था, एसटीएफ वाले में मेरे पास 3 नंबर थे, 3 नंबर कौन कौन से थे, 430, 516। अभी जिसको नहीं समझ में आया बेटा कोई टेंशन मत लो, अभी मैं समझा रही हूँ, बस 5 मिनट रुको, मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक, तो पहले एसटीएफ वाला कर दूं क्योंकि वो बहुत टाइम से रह रहा है। तो एसए वाला मेरा क्वेश्चन क्या था, 3 नंबर से मेरे 430, 516, 817, इन नंबर का मुझे एससीएफ फाइंड करना था लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो मैंने जितने भी आपको क्वेश्चन बताए थे उसमें हम लोगों ने 2 ही नंबर के एससीएफ फाइंड किए थे लॉन्ग डिवीजन मेथड की मदद से। लेकिन इसमें क्या हो गया, इसमें तो प्रॉब्लम हो गई, इसमें तो 3 नंबर है हमारे पास, तो हम लोग कौन सा नंबर लिखेंगे और किस नंबर को छोड़ेंगे। तो जब आपके पास 3 नंबर होते हैं तो आप क्या करते हैं, जो 2 नंबर आपके छोटे हैं, तीनों में से कोई एक नंबर तो सबसे बड़ा होगा ना, तो जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसे हम लोग छोड़ देते हैं, उसे छोड़ देते हैं, और बाकी के जो 2 नंबर बचते हैं उन्हें हम लोग लिखते हैं, उन्हें हम लोग लिखते हैं। तो मेरे कौन कौन से 2 नंबर बचे, 430 और 516, ये 2 नंबर मेरे अभी भी बचे। तो जब मेरे ये 2 नंबर अभी भी बचे तो इनका एसटीएफ मैं नॉर्मल तरीके से जैसे मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड में निकाला था उसकी मदद से निकालूंगी। कैसे निकालूंगी, उसी की मदद से निकालूंगी। 430 को बाहर यानी छोटे नंबर को बाहर लिखूंगी और जो बड़ा नंबर है उसको अंदर लिखूंगी। अब मैं सॉल्व करना स्टार्ट करती हूँ। तो मुझे एससीएफ फाइंड करना था,
एचसीएफ मुझे फाइंड करना था किसका, 430 कॉमा 516 कॉमा 817। ठीक, इनका मुझे एचसीएफ फाइंड करना था। अब जब मुझे इनका एचसीएफ फाइंड करना है तो मैंने जो मेरा नंबर सबसे बड़ा था ना, मैंने उसको छोड़ दिया। मैंने, मुझे तो 2 ही का आता है तो मैं 2 ही का निकालूंगी, मुझे तीसरा नहीं आता। तो जो मेरा नंबर सबसे बड़ा था मैंने उस नंबर को छोड़ दिया, उस नंबर को रहने दिया। अब मैंने एचसीएफ किस किस का निकालना स्टार्ट किया, 430 का और 516 का। तो 516 का और 430 का एचसीएफ आप लोग ही निकालिए और फिर मेरे साथ चेक करिएगा कि क्या वो सही है या नहीं है। ठीक, तो मैंने यहाँ पे एचसीएफ निकालना शुरू किया। लॉन्ग डिवीजन मेथड से जब मैं एचसीएफ निकालते हैं हम लोग, तो क्या करते हैं उसमें कि जो मेरा छोटा नंबर होता है उसको बाहर रखते हैं और जो मेरा बड़ा नंबर था उसको मैंने अंदर रखा, 516 को अंदर रखा। और 430 की टेबल में फोर, सब लोग आप लोग भी सॉल्व करिए साथ साथ। 430 की टेबल में 430 आता है, कितने टाइम्स आता है, कितने टाइम्स आता है, सब लोग बताइए। वन, वन, वन। बाकी सब बच्चे क्या कर रहे हैं, सॉल्व नहीं कर रहे क्या? तो 430 की टेबल में 430 आता है वन टाइम, कितने टाइम आता है, वन टाइम। अब मैंने माइनस किया तो कितना आया, सब बच्चे बताइए, मैंने माइनस किया तो कितना आया मेरा, जल्दी से माइनस करो और बताओ मेरा क्या आया। 86, बस एक। क्या ये आरती एंड शोभा जो बोल रहे हैं 86 वो सही है? एटी सिक्स, 86, 86 आया मेरा रिमाइंडर। तो अब मैं 86 को डिवाइड, 86 से डिवाइड करूंगी, किसको डिवाइड करूंगी, यहाँ अंदर क्या लिखूं, जल्दी बताओ सब लोग। 86 हो गया खत्म। अब मैं यहाँ अंदर क्या लिखूं, यहाँ पे क्या लिखूं, किसको डिवाइड करूं मैं, 430। हाँ 430, गुड, इसका मतलब आप लोग पढ़ रहे हैं, वेरी गुड, 430। ठीक, अब 86 की टेबल में 430 आता है क्या, अगर आता है तो कितने टाइम आता है, और अगर नहीं आता है तो उससे छोटा क्या आता है, जल्दी बताओ सब लोग। 5 बार आता है, वेरी गुड, 5 बार आता है मेरा 86 की टेबल में। 430, 430 मेरा 5 बार आता है 86 की टेबल में। ठीक, यहाँ पे ये क्रॉस हो गया। जब हम लोग 2 नंबर का एचसीएफ फाइंड कर रहे थे तो मेरा ये जो लास्ट वाला आया था नंबर, वो मेरा एचसीएफ हो रहा था ना, मेरा एचसीएफ वो हो रहा था। लेकिन अब क्या होगा, अब मेरे पास तीसरा नंबर भी है, मुझे तो 2 ही का पता था तो मैंने 2 का तो ऐसे निकाल लिया। अब तीसरे नंबर का क्या करूं कि ये जो इन 2 नंबर का एचसीएफ आया है उसको, उसको डिवाइड करूं, उसको डिवाइड करूंगी बड़े वाले नंबर, उससे डिवाइड करूंगी मैं बड़े वाले नंबर को, उससे क्या करूंगी मैं, बड़े वाले नंबर को डिवाइड करूंगी। तो अब मैंने यहाँ नीचे बनाया फिर से ये वाला। अब मैंने 86 इधर अपना बाहर रखा और 817 अंदर रखा। अब मैं किसका किसका एचसीएफ लूंगी, 86 और 817 का, इन 2 नंबर का एचसीएफ लूंगी। तो 86 की टेबल में 817 से छोटा क्या आता है, 817 या उससे छोटा क्या आता है, जल्दी बताओ। क्या आता है, कोई सॉल्व नहीं कर रहा क्या? कोई भी नहीं सॉल्व कर पाया, सॉल्व करो जल्दी से, ये तो डिवाइड है। 9 टाइम्स क्या आता है, 9 टाइम्स, 9 टाइम्स आता क्या है, 9 टाइम्स क्या आता है, जल्दी बताओ। 9 टाइम्स तो आता है पर आता क्या है, पूरा पूरा 817 आता है क्या?
774, गुड। 9 टाइम्स आता है मेरा, क्या आता है 774। अब इस 774 को जल्दी से माइनस करिए और बताइए मुझे क्या आ रहा है यहाँ पे क्या लिखूं मैं, क्या लिखूं मैं यहाँ पे? अब शेषफल में क्या लिखूं बेटा? शेषफल में अब क्या लिखूं? 7, 7 नहीं होगा शेषफल में, 43, 43, गुड। शेषफल में आ रहा है मेरा 43। अब 43 को इधर बाहर लिखूंगी, अब 43 से डिवाइड करूंगी, किसको डिवाइड करूंगी? अब यहाँ अंदर क्या लिखूं मैं? 86, क्या लिखूंगी मैं अंदर? 86, ये ऊपर वाला आ जाता है ना इधर, तो मैं इधर अंदर लिखूंगी 86। अब मैंने इधर अंदर 86 लिखा तो 43 की टेबल में 2 टाइम्स आता है मेरा 86। कितने टाइम्स आता है? 2 टाइम्स आता है मेरा 86, और ये पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है। तो फाइनली मेरा एचसीएफ क्या आया? फाइनली जो लास्ट नंबर इन तीनों नंबर को डिवाइड कर रहा है वो होगा मेरा एचसीएफ। क्या होगा वो मेरा? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और लॉन्ग डिवीजन मेथड से इस तरह से हम लोग 3 नंबर का एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ गया? यस मैम। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, जब आपके पास 3 नंबर होते हैं ना, तो उसमें से जो सबसे बड़ा नंबर होता है मेरा, उसको मैं छुपा देती हूँ, उसको छोड़ देती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे तो 2 ही नंबर का निकालना आता है ना। अगर मैंने हर किसी का मेथड सीखना स्टार्ट किया, हर क्वेश्चन के लिए अलग मेथड बनाया, तो मेरे पास इतने मेथड हो जाएंगे ना कि उसको मैं याद भी नहीं कर पाऊंगी। मुझे याद ही नहीं रहेगा कि कौन सा मेथड कहाँ यूज हो रहा है। इस वजह से मुझे 2 का आता है तो मैं उसी से करूंगी। तो मैंने जो सबसे बड़ा नंबर था उसको छुपा दिया, बाकी के कौन से 2 नंबर बचे? 430 और 516। मुझे 2 नंबर का एचसीएफ निकालना आता है। जो छोटा नंबर होता है मेरा वो बाहर होता है, और जो बड़ा नंबर होता है उसको डिवाइड किया जाता है। तो 430 की टेबल में 516 से छोटा आता है 430। कितने टाइम्स आता है? 1 टाइम्स आता है। शेषफल क्या बचा मेरा? 86 बचा। क्या बचा शेषफल मेरा? 86 बचा। तो अब 86 से मैं डिवाइड करूंगी किसको? 430 को डिवाइड करूंगी। ये ऊपर वाला नंबर इधर आ जाता है ना, 430 को डिवाइड करूंगी। तो 86 की टेबल में 430 आता है, कितने टाइम आता है? 5 टाइम आता है। ये पूरा यहाँ की यहाँ कैंसिल हो गया। अब ये जो 86 मेरा बचा है, 86 और वो जो मेरा थर्ड नंबर था जिसको मैंने छुपा लिया था, उन दोनों का एचसीएफ लूंगी। उन दोनों का क्या एचसीएफ फाइंड करूंगी? लॉन्ग डिविजन मेथड से। ठीक, तो मैंने 86 को इधर बाहर रखा और 817 को इधर मैंने अंदर रखा। 817 को मैंने इधर अंदर रखा। तो मैंने देखा कि 86 की टेबल में 817 नहीं आता, लेकिन उससे छोटा क्या आता है मेरा? 774 आता है। क्या आता है मेरा? 774 आता है। कितने टाइम्स आता है मेरा? 9 टाइम्स आता है। जब मैंने इसको माइनस किया तो क्या आया इधर मेरा? 43 आया। 43 से अब मैं किसको डिवाइड करूंगी? 86 को डिवाइड करूंगी। तो मैंने इधर लिखा 86। 43 की टेबल में 86 आता है। कितने टाइम्स आता है? 2 टाइम्स आता है। और जो लास्ट में मेरा था 43, वो क्या हो गया मेरा? एचसीएफ हो गया। ठीक, इतना आ गया सबको? अब सबको इतना समझ में आ गया ना? ये इजी था। तो ऐसे हम लोग 3 नंबर्स का एचसीएफ जो है वो फाइंड करते हैं। अब हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं जो मैंने आपको अभी करवाया था।